नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदगी और दायित्व के साथ बोलते हैं। उन्होंने 27 अगस्त को आगरा में कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता को देखकर कहा कि जो गलतियां बांग्लादेश में हुई वो गलतियां हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। मतलब साफ है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्ध रहेंगे। साथ ही सीएम योगी के इस बयान को पहले पीएम मोदी का समर्थन मिला। उन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे और वाशिम में अलग अलग परियोजनाओं के शिलान्यास के वक्त कहा, विपक्ष का वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे वाले महफिल सजाएंगे। सीएम योगी का बयान एक नैरेटिव बन गया है। इसका समर्थन आरएसएस ने भी किया है। मथुरा में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। ऐसे में एकता जरूरी है। सीएम योगी के बयान पर भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने एक भजन भी गाया है, जिसके पीछे की मन स्थिति और दर्शन को जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। याद रखना, बटे तो कटे। योगी का हिंदुत्व मॉडल इन दिनों छा रहा है। महाराष्ट्र से झारखंड तक योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे की गूंज इन दिनों सियासी गलियारों में खूब सुनाई दे रही है। योगी बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर पोस्टर बॉय हैं। बीजेपी हिंदुत्व के सबसे प्रखर चेहरे के तौर पर उभरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को भुनाना चाहती है। बांग्लादेश हिंसा हो या बहराइच में दुर्गा विसर्जन विवाद के दौरान उपद्रव, सीएम योगी ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं, इसमें बीजेपी को भविष्य की बड़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। बंगाल, त्रिपुरा से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना तक सीएम योगी की चुनाव प्रचार में जबरदस्त मांग रहती है। लिहाजा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हरियाणा के मैदान में उतारा तो बम्पर जीत हासिल हुई, और इसकी वजह थी बटोगे तो कटोगे का नारा। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे। याद रखना, बटे तो कटे। ये कभी नहीं होने देना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। जाहिर है आरएसएस योगी के मॉडल को हिंदुत्व की एकता को लेकर हिट मानती है, इसलिए योगी के बयान का जबरदस्त समर्थन कर रही है। मुगल कुर्ते कटेंगे बटेंगे तो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। आप हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भावों को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसा आपने जो कहा तो हो सकता है। मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र। दूसरी बात यह है कि हम इसे बनाए रखें तो समाज में इसके लिए केवल उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है। तो उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रह पूर्वक कहेंगे
और उसके लिए करेंगे। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए, हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा। आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सम्मान से जीने का अधिकार है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू समाज को दुनिया में कहीं किसी कोने में कष्ट होता है तो वो भारत की तरफ ही देखता है। वहीं दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर वीएचपी ने अपना समर्थन दिया। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि हिंदू कभी पलायन नहीं करता और बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को अपने व्यवहार में लाना होगा। भारत में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनको इनडायरेक्ट वे में जो कवर फायर देने का काम कर रही हैं और भारत में भी गृहयुद्ध के दिवा स्वप्न देख रही हैं, उनको हम कहना चाहेंगे कि आखिरकार ये मानसिकता अपनी त्याग दें। बहुत हो चुका, भारत का विभाजन आपने कर लिया, लेकिन अब दोबारा कुछ नहीं होने वाला। न गृहयुद्ध होने देंगे, न विभाजन होने देंगे। जब तक हिंदू जिंदा है तब तक राष्ट्र सुरक्षित है, इस बात की गारंटी है। योगी के नारे का ही कमाल था कि हरियाणा विपक्ष के आपत्ति के बाद भी हरियाणा में सीएम योगी के नारे को पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलग अलग तरह से इस संदेश को आगे बढ़ाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी बीच देखिए, जो बयान अब तक आए हैं वो हम आपको सुनाते रहे। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र में सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया था। एक बार वो भी सुनिए। जी मुख्यमंत्री थे तब पहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में महाआघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र का विकास तब आगे बढ़ा जब महायुति शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनी। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास भी तेज होगा। भाइयों और बहनों, बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। और आज खुद चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज इंडिया पर मौजूद हैं भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कन्हैया जी, लोग अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, आप तो अपने गानों से सुर्खियों में आ गए। सुना है बटेंगे तो कटेंगे, कुछ ऐसा गाना निकाला है आपने। एक बार अगर 2 लाइन हो जाए शुरुआत के साथ ही तो महफिल से जम जाएगी। जी बिल्कुल। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। वो बंदा किस काम का है भाई जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे। इतनी बात समझ ले सारे, हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे। उसकी बात सुनेंगे वही जो बात सनातन की किया करे। शेर के जिगरे वाला बंदा किसी के आगे भी ना डरे। 100 मोहम्मद गौरी मारे, पृथ्वीराज चौहान बने। चाय बेचन वाला मोदी हिंदुओं की पहचान बने। काशी के ज्ञान वापी में अब भी नंदी रोते हैं।
मथुरा के कारावास में क्यों कन्हैया सोते हैं, बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं, भाईचारे की आड़ में भाई क्यों ये ऐसा करते हैं, जाग जाओ सारे हिंदुओं, जिसने देश को लूट लिया उनको किताबों में पढ़ते गए, ताजमहल बनाने वाले हाथों को क्यों काटे गए, संतों का भी सबसे कहना एकजुट तुम होके रहो, योगी बाबा कहते हैं भाई बट जाएंगे तो कट जाएंगे। वाह कन्हैया जी, एक एक लाइन मुझे लगता है ना बहुत सोच समझ के आपने लिखी है, क्योंकि इतिहास से लेकर आज के समय को आपने याद दिला दिया। अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये ख्याल कैसे आया आपको कि योगी जी का जो ये बयान है, बटोगे तो कटोगे, इस पर गाना बनाया जा सकता है। ख्याल आया तो आया, लेकिन एक एक लाइन बड़ी सोची समझी समझ आती है मुझे, और इसके पीछे संदेश क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये ख्याल उसी दिन आ गया था जिस दिन हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करी जा रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए कि देश के अंदर यादव कितने हैं, बनिए कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं। उसी समय एक सुलझे हुए सनातनी के हृदय में ये भाव आ गया था कि देश में अब बंटवारे की राजनीति कोई शुरू करने वाला है। उसी के चलते हमारे जैसे राष्ट्रवादी गायक जो सनातनियों को एक होने का संदेश समय समय पर देते आए हैं, उनके मन में भी आया कि कुछ ऐसा करें। और जब महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कह ही दिया बटोगे तो कटोगे, तो फिर हमें रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें सनातनियों तक वो बात पहुंचानी है। और इसके अंदर जो मैंने लिखा उसमें मैंने काशी की भी चर्चा की है जी, उसके अंदर मैंने मथुरा की भी बात की है जी। इस देश के अंदर आप देखिए, भारत देश सनातनियों का भी है, लेकिन जब भी आप पलायन की बात आती है तो कुछ क्षेत्रों में हिंदुओं के पलायन की बात आती है, किसी और धर्म के पलायन की बात नहीं आती। तो सबको ये समझाना जरूरी है कि जाति में अगर हिंदू बटेगा तो फिर वो कटेगा ही कटेगा। बिल्कुल। देखिए, वाकई कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आखिर जो राजनीति देश में चल रही है, इसमें जनता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है और पब्लिक को ये समझना है कि आखिर आगे करना क्या है। कन्हैया जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, ये थोड़ा पॉलिटिकल है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, इससे पहले हमने देखा था बीजेपी का खुल के समर्थन आप करते थे, बीच में सुर्खियां आपने खूब बटोरी जब बात ये होने लगी कि कांग्रेस आप ज्वाइन करेंगे, तो अब एक बार फिर से बटोगे तो कटोगे का जिक्र करते हुए ये कोई पॉलिटिकल यू टर्न है या फिर वाकई हिंदुत्व का जो झंडा है आप उसे और बुलंद करना चाहते हैं? आखिर है क्या? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतनी बात आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब भगवे को जीतने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर जाएंगे। जब हमने एक दिन के लिए कहा कि हमारे मन में आ रहा है कि हम कांग्रेस में जाएंगे, तो क्या किसी कांग्रेस के नेता ने इस बात की पुष्टि की कि मेरी किसी से बात हुई? पहली चीज। दूसरी बात, जब एक दिन के लिए हमने ये बात कही तो करोड़ों लोगों ने ये कहा कन्हैया जी कहां जा रहे हैं, वो धर्म विरोधी है। खुल के आए, और खुल के आने का मतलब हुआ कि सबके जहन में ये बात बैठी, और जब मुझे समझ आया कि हाँ अब काम हो चुका है, तो हमने वापस अपने बयान को वापस ले लिया। भगवे के लिए इतनी बात तो क्या हम जान भी दे देंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और ना कहीं हम गए ना कहीं हम आए, लोगों को जगाने का ही हमारा काम है। वो जैसे जागेंगे वैसे जगा देंगे। और अब की बार ये जो बटेंगे तो कटेंगे नारा है, इसको बुलंद करके बड़ी मुश्किल से मौके मिलते हैं। आपने देखा 2021 में हमने यूपी इलेक्शन में गाया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बिल्कुल। तो ये नारा बुलंद हुआ, वो चला 4 साल अभी तक वो चला, तो अब ये नारा चला है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, और आपकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है और मुझे लगता है जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कहीं ना कहीं आप जो भी बात बोलते हैं वो उससे ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होके वो इस चीज को मानते हैं कि अगर कन्हैया जी कह रहे हैं तो भाई बात तो सच्ची ही होगी और सही ही होगी। तो ऐसे में कन्हैया जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, देखिए जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, अब हिंदुओं को समझने की बारी है कि भाई एकता में ही आपकी
जिंदगी आसानी से चल पाएगी और एकता में ही आप आसानी से अगर एक साथ रहते हैं तो चीजें आसान हो पाएगी। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो नरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष चाहे कुछ भी बोले या फिर कोई विशेष समुदाय कुछ भी बोले, लेकिन क्या वाकई हिंदुओं को अब समझने की जरूरत है कि भाई बंटना नहीं है, एकता ही जरूरी है? इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके पास बांग्लादेश का है कि वहां पर किस तरीके भजन गाए हैं, कहीं ना कहीं उनके मंत्रमुग्ध रहते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि दीपावली का अवसर है, कल न्यूज इंडिया आपके साथ दीपावली का खास प्रोग्राम जो है वो भी शूट करने जा रहा है, तो जरा भजन अगर हो जाए दीपावली के मौके पर तो इससे बेहतर और क्या होगा। जी, और अब की बार अयोध्या में पहली बार राजा राम महल में दीपावली बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे राजा राम जी को बधाई और देश के उन सभी सनातनियों को बधाई जो जिनके घर में दीपक प्रज्वलित है राजा राम के नाम से। तो मैं 2 लाइनें उन्हीं के समर्पित कर रहा हूं। और अयोध्या के राजा भारत है आपका, दिवाली है आई, स्वागत है आप। गूज़बम्स हुए थे और अब भी आपको सुनने के बाद रोम रोम जो है ना वो एकदम यूं हो चुका है कि लग रहा है कि बस सुनते चली जाऊं आपको और सुनते चले जाऊं। एक छोटा सा भजन और एक बार हो जाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक बार ये भी हो जाए। इसको मैं सोच रहा हूँ कि अभी अभी कुछ नया बना दूं, क्योंकि मैं खुद ही लिखता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने इतना अच्छा समय हम लोग बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और दुनिया तक पहुंचना भी चाहिए, और मैं धन्यवाद भी करता हूं आपके चैनल का। तो आइए 2 लाइनें सुना देता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत खूब कन्हैया जी, क्या खूब गाते हैं और क्या मतलब ऑन द स्पॉट आप ऐसे लाइंस को कैसे जोड़ लेते हैं। वाकई ये आपके अंदर एक कला है और शायद मुझे लगता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा भजन मैं और चाहूंगी। देखिए 12 नवंबर आपको तारीख याद होगी कि इस दिन क्या है, श्याम जी का जन्मदिन है, तो एक भजन उनके लिए भी अगर हो जाए, और दीपावली का त्योहार है तो उनके लिए भी अगर कुछ हो जाए तो। मुझे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका लालच बढ़ रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि आपकी भक्ति ईश्वर के लिए लालच जितना बढ़ता जाए मुझे लगता है वो कम है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी भक्ति प्रबल है, और जो भी न्यूज रूम में बैठे हैं वो भी बहुत सूझवान लोग बैठे हैं। और 12 तारीख को बाबा का, श्याम बाबा का पाट्योत्सव भी कहते हैं और जन्मदिन भी कहते हैं। मैं भी उस दिन खाटू श्याम जी में रहूंगा और नया गीत हमने भजन बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सुना दूं मैं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। फूलों की माला हाथ में ले लो, सारे भक्तों को साथ में ले लो, मिश्री मावे का केक बना लो, श्याम प्रभु को भोग लगा लो, ऐसा लगा दो तुम जयकारा, ऐसा लगा दो तुम जयकारा, गूंज उठे संसार ये सारा। Don't disturb me, I have appointment with खाटू श्याम जी। जन्मदिन सांवरे का आया, खाटू नरेश जी का आया, जन्मदिन सांवरे का आया, खाटू नरेश जी का आया। जी वाह कन्हैया जी, बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप लिखते हैं। और कन्हैया जी देखिए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार बेहद नज़दीक है, छठ पूजा भी है, अगर छठ पूजा के लिए भी आपके पास कोई अगर एक छोटा सा भजन हो, 2 लाइन उसकी भी हो जाए तो हमारे जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो छठी मैया को प्रणाम है और पूर्वांचल के जितने लोग हैं उनको मेरा प्रणाम है। मैं बहुत जल्दी अभी हम लोगों के पास, क्योंकि मुझे भोजपुरी भाषा का इतना ज्ञान नहीं है, मैं हिंदी में लिखता हूँ, पंजाबी लिखता हूँ, हरियाणवी, मारवाड़ी सब लिखता हूँ, भोजपुरी नहीं आता, तो कुछ लिखवाने के लिए हमने किसी को कहा है, मन है कि अब की बार छठ पूजा पर हम लोग कुछ गाएं, तो वो जैसे ही आएगा आपके चैनल पे सबसे पहले गाऊंगा, मेरा वादा है आपसे।
बिल्कुल, देखिए हमें भी इंतजार रहेगा कि आप छठ पूजा के लिए भी कोई भजन तैयार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अपनी एक फैन बेस है, अपनी एक फैन फॉलोइंग है, और वो भी इंतजार करते हैं बेसब्री से आपको सुनने के लिए। कन्हैया जी, क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है और जो हमारे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि आप भजन सम्राट हैं। कई भजन आपने हमें सुनाए भी अभी, और क्योंकि मैं चाहूंगी भी अगर हम पॉलिटिकल ना जाके भजनों पर रहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर एक दो और कोई आपके फेवरेट ऐसे कोई भजन हो जो आप प्रभु श्री राम के लिए गाना चाहें तो एक बार वो भी। मैं एक और भजन सुना देता हूँ। ये प्रसंग है जब हनुमान जी लंका में कूदे थे तो सारे राक्षसों ने जाकर रावण को क्या बताया जी। और इसको मैंने यूपी से भी कनेक्ट किया है, क्योंकि हमारे गुरुदेव मानता हूं मैं योगी आदित्यनाथ जी को। तो इसके अंदर आपके श्रोताओं को भी आनंद आएगा और आप भी समझिएगा मैंने कहाँ इस्तेमाल किया है इस चीज को। जी बिल्कुल। लंका में कूदे बजरंग बली, लो मच गई खलबली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। और राक्षसों ने जाकर बताया राम जी का दूत है लगता, शंकर का वो रूप है लगता, ऐसे चलता है वो वानर जैसे कोई योगी चलता, मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, महाराज मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, मच गई खलबली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जी बहुत खूब, और आपका जो इशारा है वो भी बेहतर तरीके से समझ पाई हूँ मैं कन्हैया जी। कन्हैया जी, देखिए जिस तरह से आप भजन के जरिए बहुत से संदेश दे देते हैं, एक संदेश ये भी जरा दीजिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन हो जाएगा, इस बार कहीं समर्थन हो जाएगा, तो उनके लिए अगर कोई दो लाइन आपने लिखी हो तो जरा उनको भी जवाब दे दीजिए, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक आस लगाए बैठे हैं। देखिए परिवर्तन और ये जो भी होना है वो मुझे नहीं पता नीति ने क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि देश के अंदर भगवाधारियों की सरकार हो, जो सनातनियों की बात समझे, सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार ना करे। जिस तरीके से सनातनियों को आए दिन बातें सुनने को मिलती है कि सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, ये बातें हजम होने वाली नहीं है। जिस तरीके से सनातनियों को ही प्रताड़ित किया जाता है, उस चीजों को समझने की जरूरत है। रोली चावल मिठाई का डिब्बा सारे लेकर आ जाना, शपथ लेंगे भगवाधारी, शपथ ग्रहण में आ जाना। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत खूब कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को दिया, हमारे साथ मंच आपने साझा किया। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक भी इतने ही खुश हुए होंगे जितने कि आप और मैं। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम बटेंगे तो कटेंगे में इतना ही। संदेश आप तक पहुंच ही गया होगा। नमस्कार।